ಜನರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಂಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಜನರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ರೀತಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಸರಿ ಪಡೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲುವಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋದಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या, किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है. आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या, किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है. आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई ट्रैक्टर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है. कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है. वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है ये पूरा देश देख रहा है. जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं. ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे. हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूलचूल बदलाव किया है. हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं. वादे किया कुछ नहीं. राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन करे. भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई. कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी. कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है. जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? अब तीसरा सवाल लेते हैं. सवाल मुझे चंद्रशेखर जी का है, और चंद्रशेखर जी विजयनगर से हैं. उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि कर्नाटका रामदूत हनुमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है, और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है. कर्नाटका की सॉफ्ट पावर में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं?
अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंद्र सिंह जी, तो मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाएं देखता हूं। और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। देखिए, भाषा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की गौरवशाली धरोहरों में कर्नाटका बहुत समृद्ध है। आप वहां रहने वालों का ध्यान जितना जाता होगा, हम बाहर से जब आते ना, हम तो अभिभूत हो जाते हैं। कर्नाटका की दो बातें मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचती हैं। आध्यात्मिकता में कर्नाटका कोई मुकाबला नहीं, और यहां पर आध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरूकता की तरफ बढ़ने को प्रेरित करती है। यहां अध्यात्म और समाधान दोनों साथ साथ चलते हैं, चाहे वो कनकदास जी की भी हो या फिर